शासन पर कुशासन भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दमदार 24 न्यूज। मैं आपके साथ महेंद्र कुमार पांडे। आज इसी मुद्दा पे बात करने के लिए मनपा नेता, पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा जी हैं। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और दमदार 24 न्यूज के मेहमान हैं। सर, दमदार 24 न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वागत। जब से मनपा चुनाव बीता हुआ है, तब से अगर यूं कहे, चाहे मलाड का कुरार विलेज हो गया और मलाड स्टेशन का मामला हो गया, अब उधर गोरेगांव संतोष नगर का मामला भी जल्द से जल्द ट्रेंडिंग में न्यूज चल रहा है। तो ये ऐसे क्या माने कि शासन के ऊपर कुशासन भारी पड़ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक संयोगी बोल सकते हैं, क्योंकि हम घटना तो बढ़ गई, इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि महानगर पालिका चुनाव के बाद ये जो ऑटो रिक्शा वाला 4 बच्चियों को मारना हो गया, फिर या संतोष नगर वाली घटना है, या प्रताप नगर में तलवार दिन दहाड़े निकाल के लोगों पे अटैक हो रहा था। कहीं ना कहीं वो दिखा तो लोगों के हौसला बढ़ा हुआ है। लेकिन जहां तक हमारी एरिया का सवाल था, इस एरिया का थोड़ा सा चुनाव के पहले तक तो लोगों को डर था, थोड़ा मनोबल बढ़ा, लेकिन गुंडों का। लेकिन ज्यादा मैं आपके माध्यम से को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक चुनाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। हम लोग नगर सेवक थे तो भी काम कर रहे थे, नहीं थे तभी भी काम कर रहे थे, और अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो गुंडे हैं या बदमाश हैं, अगर उनका हौसला बुलंद होता है तो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, गुंडों को कैसे कुचलना और कैसे जवाब देना हम लोगों को अच्छी तरह से आता है। तो आप देख रहे होंगे, चाहे संतोष नगर की घटना हो या वो जो 4 बच्चियों को बुरी तरह से 30-35 लोगों ने मारा, उसमें भी कठोर से कठोर धारा, पहले तो नॉर्मल धारा लगी थी। यही के जो कुछ लोग दलाल पहले उनको छुड़ाने का काम कर रहे थे, डरा रहे थे। लेकिन मैं जाकर के परिवार को संपर्क किया, पुलिस स्टेशन से बात किया, बोला जो भी दोषी है इसमें, उन्होंने बहुत घृणित और गंदा काम किया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सख्त कार्रवाई हो रही है, उसमें करीब करीब 7-8 लोग अरेस्ट भी हो गए हैं। मुख्य आरोपी अभी फरार है, भाग रहा है। कितना दिन भागेगा। संतोष नगर की भी घटना देख रहे हैं तो उसमें भी वैसी है कि जिन्होंने दुस्साहस किया है, जो शोभा यात्रा निकली थी वहां पे शामिल अ, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे वार किया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। रात को भी मैं उस दिन मिला, सीनियर इंस्पेक्टर दिंडोशी से, एसीपी थे, एडिशनल कमिश्नर थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, माननीय हमारे नेता किरीट सोमैया जी भी आके गए, पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने निर्दोष लोगों पे लाठीचार्ज किया। तो ये मैं फिर से लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं, और कोई डरता भी नहीं और घबराता भी नहीं, क्योंकि सरकार सबके पीछे खड़ी है, देवा भाव सबके पीछे खड़े हैं। तो जो भी गुंडा बदमाश या नशे के बिजनेस वाले या इलीगल लोग या एंटी सोशल एलिमेंट अगर सर उठाएंगे तो उनके सर को कुचल दिया जाएगा। सर, कुछ असामाजिक तत्वों के कारण आज समाज में जो प्रेम होना चाहिए एक दूसरे को, बहुत दूर नजर होते रहा है। और दिंडोसी पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या प्रक्रिया रही, उसमें भी जरा आप चर्चा करिए। नहीं नहीं, अब देखिए कैसा है कि अब यहाँ पर सब हर जाति, हर भाषा, हर प्रांत, हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन ये बोलना कि हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग, हर प्रांत के लोग सबके सब खराब होते, तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग, कुछ लोग करते हैं, उसकी वजह से जो अशांति का माहौल फैला हुआ है, जो तनाव हुआ है, वो तो दिख ही रहा है। और उस पे हम सबको मिल करके अपना जो अ, एकता है, समाज का जो बॉन्डिंग है, वो सब कैसे बनी रहे, और उसके साथ साथ में जो गुनाहगार है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो, अगर उसने हमारी देवी के, हमारे हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक मरियम्मा माता की यात्रा पर अगर उसने तलवार चलाया है, तो
दोबारा वो हाथ तलवार चलाने लायक नहीं रहेगा। उसके जो घर है इलीगल है, जो इलीगल धंधे हैं, और उसको बुलडोज किया जाएगा। उसको पता चला कि नशे का कारोबारी है, एमडी और गांजा बेचता है। मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है मुंबई पुलिस पे कि अगर मुंबई की पुलिस चाह ले तो 24 घंटे में सारी चीजें ठीक हो जाए। कोई नशा का व्यापार नहीं चल पाएगा, कोई गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये ठीक है, जहां तक कि दिनरूसी पुलिस की भूमिका है, या पिछले दिनों कुरार में जो कुछ हुआ उसमें कुरार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की भूमिका कहीं न कहीं ढीली रही है। अगर मुंबई की पुलिस सबसे बेस्ट मानी जाती है तो उसके नाक के नीचे नशे का व्यापार होता कैसे है, ये भी सवाल उठता है ना। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे पुलिस हो चाहे कोई नागरिक हो, जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी और होनी ही चाहिए। तो उनके जो हौसला है, चाहे हौसला गुंडों का बड़ा हो, चाहे गुंडों का हौसला पुलिस की वजह से बड़ा हो, या किसी प्रशासनिक महानगर पालिका के अधिकारी की वजह से बड़ा हो, सबका हिसाब किताब होगा। सर, थोड़ा मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। जो इतना बड़ा वारदात आपराधिक गतिविधियां फैला रहा है, उसके पीछे किसी न किसी का संरक्षण रहेगा, तभी इतनी बड़ी आपराधिक गतिविधियां फैला रहा है, जहां शासन प्रशासन फेल नजर आता है, आ रहा है। इतनी बड़ी वारदात हो गई, आज पूरे मुंबई की बात, गोरेगांव संतोष नगर की बात नहीं रह गई है। आज पूरे भारत में ये न्यूज इस समय ट्रेंडिंग पे चल रही है। अब आपको थोड़ा सा हम लेके चलेंगे कुर्ला की तरफ। कुर्ला स्टेशन पे आप जाइएगा, वहां पर ऐसे लोग हैं जो आपराधिक गतिविधियां फैला रहे हैं। वहां पर जाति धर्म को देख के रिक्शा वाले बैठाते हैं। यही बात आप मलाड स्टेशन का आप ले लीजिए। तो हम क्या समझे कि हम हमारा देश इस समय किस दिशा में जा रहा है। शासन प्रशासन इसमें फेल ही नजर आ रहा है। इस चूंकि सरकार आपकी है, तो आपका दायित्व बनता है इसको जवाब देने का। नहीं नहीं, सही है कि घटना चाहे कुर्ला की हो, मलाड स्टेशन हो, मालूनी हो, कुछ लोग हैं कि धर्म और जाति देख करके भेदभाव करते हैं, है ना, धर्म देख के टारगेट करते हैं। तो लेकिन जैसे इससे पहले आप देख लीजिए, लास्ट रामनवमी में पठानवाड़ी में शोभा यात्रा में कुछ बच्चों के ऊपर हमला किया गया था। उसका किस तरह से जवाब दिया गया, 307 लगाया गया, है ना। और उनको फिर से उठ नहीं पाएंगे, इस तरह की कमर तोड़ा गया। लेकिन जब जब ऐसा नहीं है कि ये मानसिकता, ये भी समाज के ही अंग है, समाज से ही निकलते हैं। समाज में अच्छे बुरे सब रहते हैं। जितनी अच्छी मानसिकता है उसी के साथ में बुरी मानसिकता भी पनपती है। तो बुरी मानसिकता के लिए कानून तो है, उसका कानून का सख्ती से पालन करने वाली गवर्नमेंट भी है। और जब क्या होता है कि जब दिया बुझता तो ज्यादा फड़फड़ाता है। जब इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोग, जाति धर्म भाषा प्रांत के नाम पे काम करने वाले, अभी वो बूझ रहे हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। और जब फड़फड़ा रहे हैं तो ये भी मालूम है उनका बुझना तय है, और इसको किसी भी लेवल पे टॉलरेट नहीं होगा। हम मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, मुंबई महानगर पालिका में है, तो चाहे जो भी विदेशी हो, जैसे बांग्लादेशी बार बार होती है, कुर्ला में बात होती है, हॉकर्स में होती है, या इसमें हाथ गाड़ी पे होती है। तो मेरा तो आपके माध्यम से पहले महानगर पालिका से सवाल है, और महानगर पालिका कार्रवाई भी करेगी। अभी भाजपा का शासन आ गया, अब कार्रवाई हो भी रही है। जो लोग भी बांग्लादेशी है उनको पहले चुन चुन करके जेल में डालना चाहिए। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको हैंडओवर करना चाहिए। वही तो हाईकोर्ट भी बोल रहा है, उनको पहचानो और उनको जेल में डालो, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सौंप करके उनको डिपोर्ट करो उनके देश। क्योंकि वो लोग यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं, उनके साथ में यहाँ के लोग भी कुछ अगर बिगड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है, तो ठीक करेंगे। अच्छा, ये जो गोरेगांव संतोष नगर का जो है वारदात जो किया हुआ है, उसके ऊपर शासन प्रशासन अपना कड़ी कार्रवाई कर रहा है, या ऐसा केवल लीपापोती करके जो है मामला को दबा दिया जाएगा? नहीं नहीं, कार्रवाई तो हो ही रही है। उस दिन देखिए, सख्त धाराओं में उनको पकड़ा गया। पूरा समाज भी, समाज की भावना भी उसी तरह से आहत है, समाज भी बहुत उग्र है। लेकिन कोई भी कार्रवाई हो,
नियम के दायरे में होता है, उसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उसकी एक पद्धति है, फॉलो करना पड़ता है। अगर आप देखिए देश में अगर कसाब ने आतंकवादी हमला किया था, करीब कई सौ लोगों को मारा था, कई हमारे पुलिस के जवान, सेना के जवान मारे गए थे, लेकिन उसके भी फांसी पे लटकाने के पहले सारा प्रोसेस किया गया, सारी लीगल प्रोसीडिंग पूरी हुई, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति की याचिका, तब लटकाया गया। उसी तरह से लोगों का दबाव है कि उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसने बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, 3-3 महले के बनाए हुए हैं। तो जो 3-3 महले के स्ट्रक्चर आज नहीं बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में सरकार 1 महीने में आ गई तो बन गई। ये आप देखेंगे कि जहां-जहां भी उबाठा के उद्धव ठाकरे जी के नगर सेवक रहे हों, कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी का जो है गठ, वो समाजवादी, इनके यहाँ तो 3-3 4-4 महले मल्टी लेवल झोपड़ा तो बनता ही है, मल्टी स्टोरी झोपड़ा, 4 माला 5 माला। लेकिन खास करके 2019 के बाद उद्धव ठाकरे जी के जहां-जहां नगर सेवक रहे, वहां पे आप देखेंगे तो 3-3 महले का मिलेगा। उसमें संतोष नगर भी आ रहा है। तो अब 3 महले की कार्रवाई एक दिन में तो तुरंत तो हो नहीं जाएगी। उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, कोर्ट की गाइडलाइंस है, कोर्ट के ऑर्डर्स है, उनको पहले नोटिस दो। नोटिस में उनको प्रूफ देंगे कि आपका 3 महले का स्ट्रक्चर आया कहाँ से, उसका क्या पुरावा है। जबकि मेरी जो जानकारी है कि वहाँ पे जो पीएपी थे, पीछे से उनको 10 बाई 10 का अलाउड था, तो 10 बाई 10, 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा, 10 फुट ऊंचा, इतना ही बना सकते थे। अगर 3-3 महले बनाए तो पूरा इलीगल है। तो महानगर पालिका को मैंने कल भी बात किया था, और हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग और पूरी जनता एक ही मांग लगातार कर रहे हैं कि इनको जल्दी से प्रोसेस फॉलो करके डेमोलिश किया जाए, ताकि लोगों में जो आक्रोश है, एक जो गुस्सा है, अब जो बोल रहे हैं कि सरकार कुछ करती हुई दिख नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जो भी है सारी कार्रवाई होगी, चाहे उनको डेमोलिशन करना हो, बुलडोजर की कार्रवाई जिसको बोलते हैं वो करना हो, या उनको पुलिस की कार्रवाई है, सारी कार्रवाई अपने लेवल पे चल रही है और जोर से चल रही सर मेरा ऐसा था बोलना था कि आप उत्तर प्रदेश का शासन ले लीजिए, यहाँ पर ही इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? इनके पीछे खड़े होके गतिविधियां आगे फैलाने वाला ऐसे कौन से शख्स हैं जिनके पनाह पे ये लोग पनप रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। और ये पूरे मुंबई हम लोगों ने, चलो हमने कुर्ला की बात किया, मलाड की बात किया, गोरेगांव की बात, लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है। तो शासन प्रशासन ऐसा महाराष्ट्र का कहीं फेलियर तो नजर नहीं आ रही है? इस मुद्दे पे हम पूछना चाहते हैं। है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में भी कहीं न कहीं जुलूस पे, चाहे रामनवमी को हो, दुर्गा पूजा का हो, या इसका गणेश उत्सव का हो, हनुमान जयंती को, छिटपुट घटनाएं हो ही जाती है, पहले बहुत होती थी। तो उस घटनाओं के बाद 2 तरह की कार्रवाई होती है, एक तो जगह पे तुरंत पुलिस की कार्रवाई, और फिर उसके बाद पुलिस का प्रोसेस, केसेस करना, उनको निरुद्ध करना, उनको अरेस्ट करना, धरपकड़, इस तरह की कार्रवाई होती है। और दूसरी होती है कि तुरंत जिन्होंने इलीगल बनाया उनको डेमोलिशन करना, ये करना। तो हम लोगों को वही दिखता है कि यूपी का बाबा का वो बुलडोजर एक्शन, तो ऐसा नहीं, वहां पे भी नोटिस देते हैं, वहां पे भी नोटिस देते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे एकदम लेटेस्ट एकदम प्रकरण था अतीक अहमद वाला, तो वहां पे भी देखो नोटिस दिए थे कि उनके इस घर को नोटिस दे दिया, उस घर को नोटिस दे दिया, उसमें भी जवाब मांगते। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है, हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट है कि आप बगैर नोटिस अगर किसी का तोड़ते हैं तो फिर उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। इसलिए प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, तो जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है पूरा करके वो कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई महाराष्ट्र में भी हो रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ा हुआ है। ठीक है, बीच में जरूर बिगड़ा था 19 से 22 तक, लेकिन जब से महायुति की सरकार, आप देखेंगे कि सख्ती हो रही है, तोड़ रहे हैं। अभी जिन्होंने, चाहे बोरीवली स्टेशन के यहाँ देखिए पूरा कब्जा था, उसको हटा दिया गया। मुलुंड स्टेशन के आसपास पूरे कब्जा करके रखे थे लोग हाथ गाड़ी पे, सबको हटा दिया गया, काम कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आप वो बहुत ही निर्भीक, बहुत ही सच्चे, निष्ठावान, ईमानदार समाज सेवी हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा सवाल ये बनता है आपसे, मलाड से लेके संतोष नगर, गोरेगांव पूर्व की जनता अपने आप को सुरक्षित समझे, ऐसा आप आह्वान करना चाहते हो आप? या कुछ बयान दोगे आप विश्वासजनक? एकदम आपके माध्यम से
मलाड स्टेशन से लेके संतोष नगर से लेके क्रांति नगर, संजय नगर, गांधीनगर के लोग तो अपने आप को सुरक्षित समझे ही। महाराष्ट्र का एक-एक व्यक्ति, चाहे महाराष्ट्र में रहने वाला देश के किसी भी कोने का होगा, है ना? या पर्यटक दुनिया से कोई भी यहाँ पर अगर कदम रख दिया हो तो अपने आप को सुरक्षित समझे। अगर, है ना? क्योंकि माननीय देवा भाऊ की सरकार है, हाईली यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में अगर कहीं पे भी सबसे ज्यादा अगर क्राइम का डिटेक्शन रेट या पनिशमेंट रेट, है ना? अगर कहीं पे सबसे ज्यादा डिटेक्शन और पनिशमेंट है तो महाराष्ट्र का है। और वो देवा भाऊ के नेतृत्व वाली सरकार है। सबसे ज्यादा अगर एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कोई लाई होगी तो महाराष्ट्र लाई होगी। जो 19 से 22 के बीच में चौथे पांचवे पे महाराष्ट्र की पोजीशन चली गई थी, वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में वापस फिर से अपने वैभव को पहले क्रमांक पर लेकर के आई। चाहे आर्थिक दृष्टि पे हो, चाहे रोजगार की दृष्टि पे हो, चाहे विकास की दृष्टि पे हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे हो, सब पे मुंबई महाराष्ट्र एक नंबर है। और उसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। हम सब उनके सिपाही है, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे करीब 1.5 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के सिपाही महाराष्ट्र के पूरे गांव-गांव से लेकर के मुंबई के हर कोने-कोने में बैठे हुए। आप कहीं पे भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को आप संपर्क कर लीजिए, आपको कहीं भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। जैसे भी आपने अपने मुखारबिंद से कहा, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आप सिपाही हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, उनके मुखारबिंद के द्वारा आज महाराष्ट्र की जनता को कुछ आप सूचित करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप कोई भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, सरकार आपके साथ में है। ऑलरेडी बता दिए कि सर, मैंने पहले भी बोल दिया कि महाराष्ट्र की जनता को, मलाड की जनता को, एक-एक नागरिक को, चाहे महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, सीनियर सिटीजन हो, हर सबको, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ का डिटेक्शन रेट ठीक है, यहाँ का पनिशमेंट जो कन्विक्शन रेट है वो हिंदुस्तान में सबसे टॉप पे है। तो चाहे कोई भी डेटा गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, अगर ये टॉप पे निकलेगा, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे रोजगार के डेवलपमेंट में हो, हर तरफ, चाहे इकोनॉमी की ग्रोथ में, ये महाराष्ट्र सबसे सुपर है। और यहाँ पे फिर से मैं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो एक साफ और प्रामाणिक, नेक नियति वाला मुख्यमंत्री है। तो आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं, आप निर्भीक रहिए, जरा से भी चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप करने के लिए। तो हमारे साथ साथ में मनपा पक्ष नेता, पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा जी थे। जैसे कि इस समय गोरेगांव हो गया, मलाड होगा, कुरार होगा, उन्होंने संदेश दिया है, पूरी जनता को संदेश दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप पूरी तरह से सुरक्षित है। देवा भाव की महाराष्ट्र सरकार चल रही है, आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। आप ऐसे ही दमदार 24 न्यूज देखते रहिए, हर खबर आप तक। जय हिंद, वंदे मातरम।